So hello everyone, welcome to Focal IAS once again and this is Abhishek and as previously discussed कि जो हमने पिछली बार में बात की थी कि this is a targeted batch for your समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी prelims examination and the name of the batch is target 140 plus batch for RO and ARO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस भी किया है पिछली वीडियोस में कि ये सारा का सारा पाठ्यक्रम या बोलिए कि रूपरेखा रहने वाली है इस बैच की। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी ऑन करंट अफेयर्स, जीएस प्लस हिंदी, ठीक है, जीएस प्लस हिंदी। पीवाईक्यू डिस्कशन होना है इसमें 25,000 प्रश्नों का, और आप सबको पता है कि पीवाईक्यूज़ का कितना अहम रोल है आपकी परीक्षा क्लियर करने में। नॉट जस्ट आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई तथ्यकारों का कहना है कि जो पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम हुआ है और आरओ एआरओ का जो एग्ज़ामिनेशन जो कैंसिल हुआ था, अगर उन एग्ज़ाम्स को देखें तो पीवाईक्यू का जो वैल्यू पहले थी, जो पीवाईक्यूज़ का जो इम्पोर्टेंस पहले था वो घटा है। बट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप ढंग से बैठ के पीवाईक्यूज़ देखते हैं एंड यू विल आस्क मी, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक अलोन, ठीक है, इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि अगर आपने पूरा का पूरा पीवाईक्यू किया होता तो यू कुड ईजिली गेट मोर देन 80 क्वेश्चन करेक्टेड इन पीसीएस प्लस आरओ एआरओ बोथ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस पीवाईक्यू की वैल्यू कभी नहीं घटेगी, बिलीव मी। जितना इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू का कल था उतना ही आज है और उतना ही परसों रहेगा। तो पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में क्या रहने वाला है, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मोड ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब ये टेस्ट लेने के लिए आपको एडिशनल 499 का पेमेंट करना होगा। ये बाकी सारा जो बैच का प्लान का है ये 499 रुपीज़ ओनली है। बहुत ही एक नॉमिनल सी फी है। जिस किसी भी छात्र को कोई भी समस्या है, डिफ़िकल्टीज़ है, वो हमसे पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हैं ऑन गूगल मीट। स्पेशल क्लासेस हिंदी पे होगी एज प्रीवियसली डिस्कस, लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, वैलिडिटी टिल मेंस एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसका कुछ पोर्शन लगभग 140 जीएस का पोर्शन प्लस जो है नंबर का 120 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर, यहाँ 140 क्वेश्चन 140 नंबर होते हैं, 60 हिंदी का, ठीक है। ये जो पोर्शन एज इट इज़ रहेगा, यानी 200 नंबर चेंज नहीं होने वाला है। तो मेंस में तो आप 50% तैयारी यहीं से करते आ रहे हैं, ठीक है। प्लस डेली हैंडआउट दिया जाएगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, और डेली हमारे टेलीग्राम चैनल फोकल आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आप फोकल आईएएस सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे रेप्लिका क्वेश्चन, जैसे कि यूपी पीसीएस पूछता है अपनी विभिन्न परीक्षाओं में, उस तरह के प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और ये बैच भी ज्वाइन करने में आप लोग देरी ना कीजिए अगर आप लोगों को लगता है। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ये बैच, तो लेट मी रिमाइंड देम कि कुछ क्लासेस सफिशिएंट जो फ्री क्लासेस होंगी वो उनको विदाउट एनी चार्जेस वो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगी। लेकिन उनको एडिशनल बेनिफिट्स लाइक ये टेस्ट का है, पर्सनल मेंटरशिप का है, और स्पेशल क्लासेस और हिंदी है, डेली हैंडआउट्स है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये है प्रोग्राम की रूपरेखा। हमने 7-8 डिस्कशन जो है कर लिए हैं पीछे, ठीक है। बेसिकली 10वीं क्लास है, लेकिन कुछ जो डिस्कशन वीडियोस हैं वो बहुत छोटे हैं। तो अब तक हमने जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ देख लिए हैं, मेडाइवल पे चल रहे हैं, तो उसमें आपका कभी देर नहीं हुआ है, यू कैन ज्वाइन नाउ ऑल्सो, ठीक है, बहुत विलम्ब नहीं हुआ है। तो ये बहुत आराम से किया जा सकता है, और डेली जुड़े रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए। और ये संख्या बल अगर अधिक होता है तो ये डिस्कशन हम गूगल मीट पे भी करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे ना करके गूगल मीट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट द प्रोग्राम इज़। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, ठीक है। तो आज मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का जो तुगलक से स्टार्ट कर रहे हैं, खिलजी तक हमने कर लिया है। खिलजी तक की जो भी यूपी पीसीएस या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो प्रश्न पूछे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो पहला प्रश्न है, ड्यूरिंग हुज रायन इन दिल्ली सल्तनत वर हिंदूज डाइटीज वर वर्शिप्ड इन द रॉयल पैलेसेस, ठीक है। कौन से शहंशाह के समय दिल्ली सल्तनत के जो हिंदू देवी देवता हैं उनको जो पूजा जाता था रॉयल भवनों में, ठीक है। तो ये है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह तुगलक पूरा नाम है, तुगलक पूरा नाम है। और एक नसीरुद्दीन जो है, नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो आपके इल्तुतमिश के पुत्र भी हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और ये देखिए कि आरओ एआरओ 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो कितनी डेलिकेसी से यूपी पीसीएस या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत डिटेल में घुस के, ठीक है। तो ये जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह हैं, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और जो है
अराउंड जो इनका मान के चलिए कि ही वॉज द लास्ट तुगलक रूलर, ठीक है, वन ऑफ द लास्ट तुगलक रूलर। इन्हीं के समय में तैमूर का इन्वेजन हुआ था दिल्ली पे, ठीक है, तैमूर का इन्वेजन हुआ था दिल्ली पे, ये याद रखेंगे। मतलब इसी के बाद से तुगलक डायनेस्टी जो है इसका डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। द सुल्तान हु अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एम्पायर बॉर्डर, किसने अपॉइंट किया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्यों अपॉइंट किया था? मंगोलों से बचाव के लिए, मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए, ठीक है। द रेवेन्यू सिस्टम अंडर विच द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑकर्ड वाज, कौन सा ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था, किस सुल्तान का ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, किसके समय में हुआ है? तो ये भी हमारे अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कई रिफॉर्म जो हैं इंट्रोड्यूस किए थे इनटू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उसमें से बेसिकली नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, इनका जो रिफॉर्म थे वो मार्केट रिफॉर्म थे, मार्केट रिफॉर्म थे, और ये कई तरह के मार्केट्स बनवाया था इन्होंने, सारी चीज़ें की थी। तो ये चीज़ याद रखना, दो तरह के टैक्सेस लगाया था, घरी एंड चराई। ये जो घरी टैक्स था ये हाउसेस पे लगता था, और चराई टैक्स ये जहाँ पे जानवर चरते हैं पास्चर लैंड पे लगता था। ये चीज़ याद रखना अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। द सुल्तान हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, कौन था लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए? तो आप सबको पता है कि ये हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT हैं, ठीक है, 1325 से 1351 तक। सुल्तान ऑफ दिल्ली हुज आमिर्स वर कॉल्ड शहदाश शहसदा, शाहदाश शाहशदा, किसके आमिर्स को कहा जाता था? तो ये फिरोज के आमिर्स को कहा जाता था, ये याद रखना। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु मेड अरेंजमेंट्स फॉर हज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट वॉज, कौन था कि जो उसने हज का जो जिन लोगों को भी हज जाना है उनको पैसा, उनका टिकट, उनका खर्चा सरकार उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज वॉज स्टाउंच मुस्लिम। अब ये पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक की जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ थी, ठीक है, MBTs की बहुत सी पॉलिसीज़ थी, टैक्स जो है दोआब में लगाना, ठीक है, और जो है कराची एक्सपेडिशन, टोकन करेंसी का जो है इंट्रोडक्शन, टोकन करेंसी सबसे पहले इंडिया में पूछेगा तो फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फेल हुए। कैपिटल ट्रांसफ़र दिल्ली से दौलताबाद। तो बेसिकली ये जो नॉबल्स थे, जो आमिर्स थे, ये बहुत गुस्से में थे। तो आमिरों को खुश करने के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक का ये मूव था कि ये मुस्लिमों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने जो हज का जो वो है वो स्टेट के एक्सपेंस पे हज जाना परमिट किया था। सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इस्टेब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, जिसको हम दीवाने खैरात कहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, सॉरी दीवाने खैरात, यानी ये जो दीवाने खैरात है इसमें गरीबों को या किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसके खैरात दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डिपार्टमेंट था एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। और दारुल शिफा एक हॉस्पिटल था जो दिल्ली में खोला गया। किसने खुलवाया है? तो ये भी आपको पता होगा कि उसी तरह का काम है, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। सर्व क्या है? सर्व एक टैक्स था जो लेविड किया जाता था, लगाया जाता था इरिगेशन पे लगाया जाता था। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, मैं सबको अब नहीं बता रहा हूँ कि कब कौन सा प्रश्न पूछा गया कौन से साल में, क्योंकि उसमें जो है जो टाइम ज़्यादा जाता है, तो कुछ मैंने डाल दिए हैं आपके, ठीक है। बाकी ये सारे आपके PYQs हैं, UPPSC आयोग ने पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेम द गवर्नर ऑफ मुल्तान हु वॉज अपॉइंटेड एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली बाई तैमूर इन फरवरी 1413। तो जो लास्ट जो तुगलक नसीरुद्दीन को हराने के बाद, ठीक है, एक मुल्तान का गवर्नर था, और ये बेसिकली फिरोज और शाह तुगलक के समय में भी गवर्नर था मुल्तान का, ठीक है। तो मुल्तान का गवर्नर था, इसका नाम था खिजर खान। तो तैमूर ने इंडिया में इसको अपना अधिकार दिया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये खिजर खान थे, और खिजर खान ही जो हैं वो कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं इन दिल्ली? तो ये डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। तो आपके मन में प्रश्न जरूर आना चाहिए कि डायनेस्टी का नाम पड़ा जो है सैयद डायनेस्टी, तो क्यों नाम पड़ा? वाई दिस डायनेस्टी वॉज नेम्ड एज सैयद डायनेस्टी? तो ये अपना जो सैयद थे ये अपना ऑरिजिन ट्रेस करते थे। कहाँ से? ये ऑरिजिन ट्रेस करते थे फातिमा से, और फातिमा वॉज कंसिडर्ड द डॉटर ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट की पुत्री मानी जाती थी। ठीक है, तो अपना डायरेक्ट लिनिएज ये बता रहे हैं कि हम प्रॉफिट के ख़ानदान से आते हैं और हमको सैयद कहा जाए। ठीक है, तो ये सैयद कह, इनका रहन सहन, खासकर खिज़र खान का रहन सहन दिल्ली के जो अब तक जो सुल्तान हुए हैं उनकी तरह नहीं था। ये बहुत साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। बाद में अब देखोगे मुबारक शाह के समय में थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन इसके समय में, खिज़र खान के समय में, जैसे ये साथ में बैठ के इंटर डाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें अपने गवर्नर्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ करता था। ठीक है ना। हु कंपोज्ड हिज पोएम अंडर द पेन नेम गुलरखी या गुलरखा। ठीक है, तो ये जो थे सिकंदर लोदी थे, लोदी डायनेस्टी के सेकंड रूलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी के बारे में बात किया जाए, लोदी डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो गियाथ उल दीन लोदी थे। ठीक है, या गियासुद्दीन लोदी बोल दो या गियाथुद्दीन लोदी। तो ठीक है, तो ये जो लोदी डायनेस्टी है, सॉरी बहलोल लोदी, गियाथुद्दीन तुगलक था वो, वहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गियाथुद्दीन तुगलक था। यहाँ पे जो है बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल। ठीक है, फाउंडर। अब ये जो सिकंदर लोदी हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोदी, क्योंकि ये जो लोदीज़ हैं, लोदी जो हैं ये एकमात्र अफ़गान हैं, याद रखना। ये टर्किक पीपल नहीं है, ये अफ़गानी पीपल हैं, और अफ़गानी पीपल वर ट्राइबल पीपल। ठीक है, और ट्राइबल्स की जो गवर्नेंस सिस्टम होता है ये कम्युनिटी, जैसे ट्राइब्स की होती है, ये कम्युनिटी होल्डिंग में बिलीव रखते हैं कि जो भी है समाज का है, कम्युनिटी का है। तो उसी तरह से आप देखोगे कि इसके पास भी तख्त वगैरह नहीं रखता था, साथ में बराबरी में सारे लोग बैठते थे, इसके जो भी मंत्रीगण हैं बराबरी में बैठते थे, इंटर डाइनिंग था, तो ये था। लेकिन ये सिकंदर लोदी कहीं ना कहीं अपना सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी लेके आता है, थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। लेकिन सिकंदर लोदी से भी लोग इतना नाराज़ नहीं होते हैं, लोगों को ये सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करता है लेकिन इतना नाराज़ नहीं होते हैं। द लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी से जो नॉबल्स हैं वो बहुत नाखुश रहते हैं। ठीक है, तो सिकंदर लोदी की बात हम कर रहे थे। सिकंदर लोदी का पेन नेम गुलरखी था। ये बहुत अच्छी पोएम्स वगैरह लिखते थे। साथ ही में इन्होंने कुछ और काम किए थे। क्या काम किए थे सिकंदर लोदी ने? तो सबसे पहला ये जो आगरा कैपिटल ट्रांसफ़र हुई थी दिल्ली से, ये सिकंदर लोदी के समय में हुई थी। कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू आगरा। दूसरा, इन्होंने एक सिकंदरी गज लॉन्च किया था, जो है रेवेन्यू और ज़मीन नापने का यंत्र, सिकंदरी गज। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप सिकंदर लोदी के बारे में याद रखेंगे। द प्रोमिनेंट मेडाइवल रूलर हु डिक्लेयर दैट किंगशिप इज किंगशिप एंड किंगशिप इज किंगशिप इज किंगशिप, यानी रिवर्स कर दिया। किसके? बलबन का जो स्टेटमेंट था, बलबन का हमने पढ़ा था कि बलबन ने कहा कि किंगशिप यानी राजतंत्र भाईचारे को नहीं मानता, किंगशिप नोज नो किंगशिप। और यहीं पे ये कौन सा रूलर है जो कह रहा है कि किंगशिप इज़ किंगशिप, यानी राजतंत्र ही भाईचारा है और किंगशिप जो है इज़ किंगशिप, और जो भाईचारा है वो राजतंत्र है। तो ये कौन कह रहा है ये बताइए? तो ये हमारे सिकंदर लोदी साहब कह रहे हैं। ड्यूरिंग हुज रायन डिड गुरु नानक देव इस्टेब्लिश्ड द सिख रिलीजियन। ठीक है, सिख धर्म का स्थापत्य जो हुआ वो सिकंदर लोदी के समय में हुआ बाई गुरु नानक देव। ठीक है, तो यहाँ पे लोदी डायनेस्टी के रूलर्स को याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, और जो सैयद डायनेस्टी के रूलर्स को भी याद रखेंगे। तो 1414 में खिजर खान इस्टेब्लिश करते हैं कौन सी? सैयद डायनेस्टी। उसके बाद मुबारक शाह आते हैं, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन शाह। ये लोग उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं। यहाँ पे तीन लोग हैं, फाउंडर है बहलोल लोदी, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद इब्राहिम लोदी हैं हु वाज डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ बाबर एट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी के बारे में है कि इब्राहिम लोदी की जो पॉलिसीज़ थे उनसे जो है सारे नॉबल्स, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल हैं, अफ़गान लोग हैं, और ये अफ़गान लोग चाहते थे कि हमको भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिले इनटू द पॉलिटी। ठीक है, और ये दे नहीं रहा था। तो इनके ही चाचे भतीजे जो हैं ये सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जो है दौलत खान है, दौलत खान लाहौर का गवर्नर है। कहा जाता है कि ये समरकंद में जो बाबर, काबुल में इस समय था, सॉरी समरकंद में नहीं, समरकंद से ऑब्वियसली वो आगे आ चुका था, क्योंकि समरकंद में कंडीशन फ्यूटाइल नहीं थी, इसको बाबर को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा था। तो यहाँ पे ये काबुल में रह रहा था। काबुल में बाबर को इनविटेशन भेज रहे हैं बहलोल लोदी। ठीक है, इसलिए कि बहलोल दौलत खान लोदी इनके चाचा लगते हैं और गवर्नर हैं यहाँ के जो है लाहौर के, कि आओ और ये इब्राहिम का जो है तख्ता पलट कर दो। और ये इनको ये चाहती कि ये तख्ता पलट होगा तो ये हमको मिल जाएगा। लेकिन बाबर इसका बिल्कुल अगेंस्ट करता है, क्योंकि बाबर के पास खुद ही लैंड नहीं है रहने के लिए। काबुल नॉन फर्टाइल है, समरकंद में इसके लिए जगह नहीं है, इधर से जो है पर्शियन एम्पायर जो है प्रेशर डाले पड़े है। ठीक है, तो बाबर के पास खुद ही जगह नहीं थी, बाबर को अल्टीमेटली अपनी एक जगह बनानी थी। तो बाबर इनको
इब्राहिम को हटाने के बाद इनको सबसे पहले हटाता है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि राणा जो है सांगा ने भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन ये प्रूव नहीं है। ठीक है, प्रूवन नहीं है कि सांगा ने इनविटेशन भेजा था बाबर को कि नहीं, लेकिन कहा जाता है बाबर के जो बाबरी नामा है, बाबरी नामा में ये मेंशन है कि रामना सांगा जो है इन्होंने भी इनविटेशन दिया था बाबर को। ठीक है, तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है फाइनली इब्राहिम लोदी की डिफीट होती है। उसके बाद खानवा होती है, बैटल ऑफ खानवा 1526 में पानीपत है। खानवा कब है ये बताना है। बैटल ऑफ खानवा होती है जिसमें खानवा में किसको हराया जाता है, संग्राम सिंह को, यानी सांगा को। ठीक है, सांगा को। ठीक है, घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा है, सॉरी हाँ बैटल ऑफ घाघरा ये एक है, और बैटल ऑफ चंदेरी। ये 4 बैटल हैं बाबर की। ये चारों बैटल आप याद रखोगे, इनकी डेट लाइन, क्रोनोलॉजी, सारी चीज़। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया यहाँ तक। एक सेकेंड, ओके। सो अगला क्वेश्चन है कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन था, दिल्ली का सुल्तान जिसने इस्टेब्लिश किया या स्थापित किया ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, सो दैट पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़, दोनों संप्रदायों के लोग, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के लोग, कुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझ सकें एक दूसरे का आइडिया या जो एक्सप्रेशन है, थॉट्स है, उसको समझने के लिए किसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था? तो इट वॉज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, FST। जौनपुर को किसने इस्टेब्लिश किया? सिटी ऑफ जौनपुर वॉज इस्टेब्लिश अगेन बाई फिरोज शाह तुगलक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने जजिया लगाया ब्राह्मण्स पे, ठीक है, जजिया लगाया ब्राह्मण्स पे, ठीक है, ये कौन था? ये भी फिरोज शाह तुगलक था। अच्छा, जो ब्राह्मण्स पे या नॉन बिलीवर्स पे जजिया लगाते थे एज एन प्रोटेक्शन टैक्स, है ना, प्रोटेक्शन टैक्स की आप एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हो, आपको एक प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे कौन सा टैक्स लगता था ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, हु बॉट द 2 अशोकन पिलर्स फ्रॉम टोपरा और मेरठ, दोनों जगहों से दिल्ली, कौन लेके आया 2 पिलर्स को? अशोकन पिलर्स हैं ये दोनों, 1325 1351, ये गलत है। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक अगेन था, फिरोज शाह तुगलक। फॉर द हेल्प ऑफ द अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वॉज इस्टेब्लिश बाई अगेन बाई फिरोज शाह तुगलक। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अगेन फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, PWD। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी फिरोज शाह ने किया था। तैमूर इंडिया को इन्वेड किया था और दिल्ली को लूटा था 1398 में। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का समय काल था ये। ठीक है, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई है। ठीक है, ये हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, हाँ, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश। खुसरो शाह इल्तुतमिश का बेटा था, है ना, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये इसको जो है करेक्ट कर लेना, ही वॉज द सन ऑफ नसीरुद्दीन खुसरो शाह वॉज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो किसका था बेटा ये? तो इसके समय में बेसिकली ही वॉज वेरी लिबरल पर्सन, लिबरल था। इसी के समय में इसका एक बहुत चहीता मित्र था मुबारक शाह। तो आप देखोगे कुछ दिन के लिए मुबारक शाह भी रूल करेगा और इन दोनों के प्रेम प्रसंग थे। दे यूज टू किस पब्लिकली। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द मुबारक शाह। मुबारक शाह जो हम्बल बैकग्राउंड से आता था और ही वॉज कन्वर्टेड मुस्लिम, यानी हिंदू था और हिंदू सब्जेक्ट्स के लिए वो ज़्यादा वो भी था। गुजरात के एक ट्राइबल ग्रुप से आता था, गुजरात के एक ट्राइबल ग्रुप से आता था जो है ये आपका मुबारक शाह। तो मुबारक शाह अल्टीमेटली किल कर देगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह को। तो ये चीज़ आप जो है करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, कहाँ पे? नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद वॉज लास्ट तुगलक रूलर। 1398 में इसी के समय में तैमूर का अटैक होता है और ये जो तैमूर है इंडिया का सूबेदार जो इसको नियुक्त करता है वो खिज़र खान है। और खिज़र खान जो है क्या बनाता है, कौन सी डायनेस्टी, ये आपको फिर से कमेंट में बताना है। सैयद डायनेस्टी, है ना। द डायनेस्टी हु सुल्तान रूल्ड द कंट्री फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड, कौन सी डायनेस्टी थी? तो ये तुगलक डायनेस्टी थी, याद रखना। ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया है ये वाला क्वेश्चन। नाउ सूफी सेंट टू हुम कुतुब मीनार इज़ डेडिकेटेड, किस कुतुब मीनार बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
स्टार्ट करवाया था। फर्स्ट थ्री इसने बनाया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने जो बनाया, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में जो आकाशीय बिजली से ऊपर की मंजिल टूट गई थी तो उसको रिपेयर करवाया, प्लस एक मंजिला और बनवाया फिरोज शाह तुगलक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक एंड फाइनली किसने इसको रेनोवेट करवाया था, ये आपको कमेंट में बताना है। वॉज इट जहांगीर और समवन एल्स? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई, तो अपने नाम पे नहीं बनाई। इसी समय के बहुत फेमस सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके यादगार में ये कुतुब मीनार बनाई थी। अच्छा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ऑन ऑर्डर्स ऑफ मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये 1192 में बनवाया और शायद कंप्लीट हुआ है 1904 में। ठीक है, 2.5 दिन का जो नहीं सॉरी हाँ 2-2.5 दिन में कंप्लीट हुआ था, 1904 में नहीं, 1192 में बनवाया, एक करेक्ट करना। 1192 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, कहाँ पे? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा रहे हैं तो क्यों बनवा रहे जा रहा है? तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई, ये पॉलिटिकल रीज़न है, जब भी कोई नई डायनेस्टी या नया राजा आता है तो वो पुराना जो धर्म है, पुराने हैं तो उनको तोड़ता है, और ये इनको एक सिंबल मानते थे कि ये अब हमारा राज्य है, बताते हैं कि हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना है ये एक तरह की मॉस्क है, और ये जो है संस्कृत विद्यालय है उसको तोड़ के बनाया गया है। ठीक है, संस्कृत विद्यालय। तो बेसिकली इसके बस आगे का पोर्शन बना दिया गया है, पूरे पीछे का पूरा कंस्ट्रक्शन वो संस्कृत विद्यालय है। और आप देखोगे अप टू द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जब तक अलाउद्दीन खिलजी का समय नहीं आता तब तक इस तरह की प्रैक्टिसेस चलती हैं। यानी नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई मंदिर है तो इस मंदिर के ऊपर एक गुम्बद बस बना दे रहे हैं तो ये मस्जिद बन गई। ठीक है, अंदर का मटेरियल आपको वहाँ से एविडेंसेस मिलेंगे कि हाँ अर्लियर इट वॉज द हिंदू टेम्पल या विद्यालय था। फ्रेश क्वेरिंग यानी नई खुदाइयाँ, नई पत्थर की तराशी नहीं हो रही है इस समय अप टू अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम है जब जहाँ से ऑल फ्रेश बिल्डिंग्स बनना चालू होंगी। ठीक है, और तुगलक के बाद फिर से ये डिक्लाइन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पीक का पीरियड है ये खिलजी डायनेस्टी ही है दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर के मामले में। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग बनी 2.5 दिन का झोपड़ा, इसमें 2 तथ्य मिलते हैं कि एक तो ये शायद 2.5 दिन में तैयार की गई इस वजह से नाम पड़ा, और दूसरा एक जो है पर्शियन फेस्टिवल है, मुस्लिमों का फेस्टिवल है उस्र, और ये 2.5 दिन का फेस्टिवल है। बेसिकली सूफी संतों को प्रेस किया जाता है इसमें। ठीक है, उस्र की यादगार में ही इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। और इसमें जो कह रहे हैं कि संस्कृत विद्यालय है इसको तोड़ के बनाया गया है, तो इसके खंभों पे 25 पिलर्स हैं। खंभों पे आप एक बहुत फेमस नाटक है, संस्कृत जो ड्रामा है, संस्कृत ड्रामा है, इस ड्रामा का नाम है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। इस नाटक के जो वर्सेस हैं आपको लिखे हुए मिलेंगे संस्कृत में। ठीक है, इनके पिलर्स पे हरिकेली नाटक। अब ये हरिकेली नाटक लिखा किसने था ये भी प्रश्न आ सकता है। तो चौहान रूलर थे, चौहान रूलर विग्रहराज फोर्थ। अब ये 1150 के 6 लिखा है, 1150 के आसपास में इन्होंने इसको बनवाया है। ठीक है, तो ये लिखा है ये नाटक हरिकेली नाटक। अब ये जो हरिकेली नाटक है ये बहुत फेमस जो बुक है कीरत अर्जुनियम। अब ये बताना है आपको कि ये कीरत अर्जुनियम किसने लिखा है, इसी पे बेस्ड है हरिकेली नाटक। कीरत अर्जुनियम में कहानी है कि भगवान शंकर कीरत का अवतार लेके आते हैं टेस्ट करने किसको, अर्जुन को, और इनके बीच में एक फाइट होती है जिसमें भगवान शिव अर्जुन से खुश होते हैं और इनको पशुपतास्त्र अस्त्र देते हैं। इस बुक में लिखा है। और ये जो हरिकेली नाटक जो विग्रहराज फोर्थ ने लिखा है इसमें भी यही कहानी सराउंड करती है और उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बात है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कैन फाउंड ऑन 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं।
अब हमको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी बनवाई थी अपने बेटे की याद में इल्तुतमिश ने दिल्ली में, ठीक है। लाल महल बनवाया है बलबन ने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करेक्ट मैथ है। जमाते खाना मॉस्क अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दिस इज द सेम मॉस्क जिसमें आरोप लगा था कि कोविड के टाइम पे कुछ लोग वहाँ पे स्पिट कर रहे हैं, थूक रहे हैं, तो यही है जमाते खाना मॉस्क और इसको बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा हमने देख लिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इसी के साथ इनिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज डन बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हु बॉट द 2 अशोकन पिलर्स फ्रॉम चोपड़ा टू, जो टोपरा और मेरठ से दिल्ली हमने देख लिया है, आपको फिर से ये कमेंट में बता देना है, ठीक है, कौन लेके आया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिराते सिकंदरी, किसने लिखी थी? इब्न मोहम्मद मजनू ने, ठीक है। और इसमें जो मिराते सिकंदरी है बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। मिराते सिकंदरी लिखा है सिकंदर इब्न मोहम्मद मंजू ने, और इस पर गुजरात विजय की सारी स्टोरी बताई जाती है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। और बुरहान मासिर रिटन बाय सैयद अली तबतबा, ठीक है। ये बहमनी बुरहानपुर के हिसाब से है, बहमनी से अहमदनगर का जो हिस्ट्री है इसके बारे में बताया जाता है। रियाज सलातिन यानी सुल्तान से बात है तो महमूद गवां के बंगाल का इतिहास है रियाज सलातिन, ठीक है। गुलाम हुसैन सलीम ने लिखी है और 17-18 सेंचुरी की ये बुक है। रियाज उल इंशा जो लिखी है ये महमूद गवां ने ही लिखा है और इनके लेटेस्ट का कलेक्शन है रियाज उल इंशा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रियाज उल इंशा। महमूद गवां कौन था? तो महमूद गवां बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, ठीक है, डिप्लोमेट थे बहमनी एम्पायर के, ठीक है, बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, वॉरफेयर थे, लेकिन ये किंग नहीं थे, ठीक है, किंग नहीं थे। ये एबिसिनियन बैकग्राउंड यानी जो इथोपिया के लोग हैं उसके बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत हाई कर ली थी, ठीक है। कौन? महमूद गवां। आगे चढ़ते हैं। अब ये सुर्खी जो इंडियन आर्किटेक्चर में हमको देखने को मिलता है ये किसके समय काल में स्टार्ट हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट में। सुर्खी देखिए एक जो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको सल्तनत पीरियड में स्टार्ट हुआ है, ये आपको चेक भी करना है, लेकिन इसका जो ट्रेस मिलता है ये सतवाहन काल से ही देखने को मिलता है। कब से? सतवाहन, ठीक है, लेकिन पीसीएस में इसको दूसरा कुछ माना है, तो एक बार आप लोग चेक करोगे, ठीक है। सुर्खी क्या है? तो सुर्खी जो है फाइन क्ले, ठीक है, जिप्सम मोर्टार को आपस में मिला के कंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार किया जाता है, उसको सुर्खी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम एट चित्तौड़ किसने बनाया था? तो कीर्ति स्तंभ किसने बनाया है? तो राणा कुंभा ऑफ कीर्ति स्तंभ नहीं, विजय स्तंभ, कलेक्ट कर लेना। विजय स्तंभ जो है वो राणा कुंभा ने बनाया है 1448 में, ये मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनाया है, और अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए जो इन्होंने मालवा पे विजय पाई थी महमूद खिलजी के अगेंस्ट इन बैटल ऑफ सारंगपुर, महमूद खिलजी के अगेंस्ट, ठीक है। और यहीं पे कीर्ति स्तंभ दोनों यहीं चित्तौड़ में ही है, याद रखना चित्तौड़ के किले में ही है। कीर्ति स्तंभ ये 12th सेंचुरी का टावर है, चित्तौड़ फोर्ट में है, 22 मीटर का है, और ये जैन मर्चेंट थे जीजा बघेरा वाला, इनके समय में बनाई गई है, इन्होंने बनाया, और जिस समय राजा थे रावल कुमार सिंह, ठीक है। जीजा बघेरा वाला या कई जगह आपको जीजा तोमर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जीजा तोमर भी देखने को मिलेगा, जीजा जी तोमर, ठीक है। टॉम्ब ऑफ फेमस म्यूजिशियन तानसेन कहाँ पे लोकेटेड है? तो इनका जो टॉम्ब है ये ग्वालियर में लोकेटेड है, और ये ग्वालियर के रहने वाले भी थे, ग्वालियर के राजा के कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते थे। इनके प्रैक्टिस से प्रसन्न होकर या इनकी टैलेंट से प्रसन्न होकर अकबर ने जो है राजा रामचंद्र से दरख्वास्त की कि इनको हमारे यहाँ भेजा जाए। इनिशियली दिस तानसेन वॉज नॉट हैप्पी कि हम वहाँ जाएंगे, बट अल्टीमेटली चले गए, ठीक है। इनका जो इनिशियल नेम है राम तनु पांडे नाम है, राम तनु पांडे, और इनके जो गुरु हैं गुरु हरिदास हैं, गुरु हरिदास। कहानी बहुत अच्छी है, कभी दूसरी क्लास में गुरु हरिदास ये रामतनु पांडे और अकबर की कहानी के ऊपर में हम विशेष चर्चा करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, किसने बनवाई? तो सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाई है जंतर मंतर, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के साथ साथ जयपुर में है, मथुरा में है, वाराणसी में है, ठीक है, और दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना जंतर मंतर, ठीक है। द लिटरेरी वर्क हुज सम पार्ट रिजेंबल द आर्किटेक्ट ऑफ 2.5 दिन का झोपड़ा,
ठीक है, तो वही हम बात कर रहे थे अभी, कौन सा है, हरकेली नाटक पूछा गया, देखिए हरकेली नाटक, ठीक है। किसने लिखा, तो विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज फोर्थ ने लिखा। और ये जो है रिजेंबल करता है स्टोरी ऑफ कीरत अर्जुनियम, अर्जुनियम, जिसमें कीरत और अर्जुन की युद्ध की कहानी है। द फेमस बुक फवैद उल फुआद विच इज़ कंपाइलेशन ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, किसने कंपाइल की है, तो आमिर हसन सिजी हैं। यूपीपीसीएस प्री 2021 के प्रश्न में पूछा गया है, फवाद उल फवाद। अब रस मंजरी, इसको श्रीकंठ ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राग विबोध सोमनाथ ने लिखा है। चतुर्वर्ग चिंतामणि ये हेमाद्री ने लिखा है। और संगीत रत्नाकर शंकर देव ने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईस्टर्न सी रूट ट्रेड बिटवीन कानफू, कैंटन और इंडिया, ये अलबरूनी ने दिया है। और अलबरूनी जो है ये गजनवी के साथ जो है इंडिया में आया था, महमूद ऑफ गजनवी के साथ में, ठीक है, ओके। द नेम ऑफ बुक रिटन एट द आर्ट ऑफ वॉरफेयर बाई फ़क्र मुदब्बिर, ठीक है, तो बुक का नाम है अदाब उल हरब, ठीक है, 2021 में पूछा गया। तो देखिए किसे ये डेलिकेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है, एक दो बार। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड इज गिवन बाई इब्न बतूता, और ये बहुत ही अय्यास किस्म का आदमी था, एमबीटी के टाइम पीरियड में दिल्ली आया था, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे पीरियड में था, पूरे के पूरे इंडिया को इसने ट्रेवल किया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जहाँ जाओगे तो इसके जो लिनिएजेस आपको मिलेंगे, यानी ये जहाँ जाता था वहाँ पे शादियाँ करता था, बीवियाँ रखता था। और ये फाइनली जो है मोहम्मद बिन तुगलक का अम्बेसडर बन के भी चाइना के लिए गया था, ठीक है, चाइना के लिए गया था इब्न बतूता। और इसकी जो ट्रैवल अकाउंट है, इस ट्रैवल अकाउंट का नाम है रहला, ठीक है, रहला लिखा है इसने, ओके। आगे चलते हैं। हु रोट तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, तो ये तो नन्नन एक नाम आया है, तो इनिशियल स्टार्ट किया था नन्नन ने, और यूपीपीसीएस में ये एक यही ऑप्शन था। लेकिन ये ट्रायो जो है तीन लोगों की संगत में लिखा गया है, तिकन्ना है, येरपगड्डा है और नन्नन ने लिख के ये लिखा। ट्रायो पोएट कॉल कवि त्रयम, जो इनको कहते हैं तीनों को साथ में, नन्नन, तिकन्ना और येरपगड्डा, ठीक है। अब देखते हैं तबाकत नशीरी किसने लिखी है, मिन्हास उस सिराज। अब ये तबाकत नशीरी में हमको जिक्र मिलता है बख्तियार खलजी के एक्सपेडिशन का, ठीक है। ताज उल मासिर हसन निजामी ने लिखी है। तारिख उल हिंद अलबरूनी ने लिखी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अलबरूनी की बुक तारिख उल हिंद, ठीक है। अभी हमने बात की अलबरूनी के बारे में। तुगलकनामा लिखा है आमिर खुसरो ने, ठीक है, आमिर खुसरो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी 8 से 10 बुक हैं, उसको आप लोग देख के जाओगे। मुल्ला दाऊद चंदायन ने लिखी है, ठीक है। दामोदर कवि जो है पद्मावत कथा लिखा है इन्होंने। सोमनाथ राग विबोध लिखा है। आमिर खुसरो ने आशिका लिखा है, और ये आशिका जो है ये कहानी है गुजरात की प्रिंसेस, ठीक है, गुजरात की प्रिंसेस और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की लव स्टोरी है, ठीक है, आशिका। नाउ तबाकत नशीरी अगेन मिहनाज उस सिराज तारीख़ फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही, ठीक है, शमशे सिराज अफीफ। तुगलकनामा आमिर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम उन्हीं की बहन ने लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है ये डायनेस्टीज़ हैं और इनका टाइम पीरियड बताना है, तो ये बेसिकली संगम डायनेस्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो संगम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने का श्रेय 2 भाइयों को जाता है, हरिहर और बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का। इनको कन्वर्ट भी किया गया था इस्लाम में, बाद में इनका फिर रिकन्वर्जन हुआ इनटू हिंदुज़म, वो कहानी हम बाद में देखेंगे। लेकिन इन्होंने संगम जो डायनेस्टी है इसकी शुरुआत की। तो संगम वंश में पहली जो डायनेस्टी है सालू डायनेस्टी है, ठीक है, संगम वंश यहाँ पे लिखा है सालू डायनेस्टी, ठीक है। तो इसमें 1336 से 46 इस तरह से डायनेस्टी आप देख लो कि 4 डायनेस्टी है, चारों डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपको देखना है। कश्मीर का वो राजा जिसने अबॉलिश किया था जजिया और काउ स्लॉटर, ये बहुत ही बेनेवलेंट रूलर था, कश्मीर का मुस्लिम रूलर है जैनुल अबेदीन, ठीक है। और इसी तरह से कश्मीर की एक जो सोशल रिफॉर्मर हैं और जो वो पोएट हैं, साथ में जो सेंट हैं, इनका भी नाम याद रखना, जो है जिनका नाम है लाल दे, ठीक है। लाल दे के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को जाना है। जैनुल अबेदीन का भी नाम हम लोग याद रखेंगे। द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, ठीक है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, अलाउद्दीन बहमन शाह।
और बहमनी किंगडम की कैपिटल कौन सी थी, आप लोगों को कमेंट में बताना है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम। कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्टदिग्गज कौन थे, तो बेसिकली ये मैंने नाम दे दिया है। तो ये पूछा है कि वो कौन थे, तो ये लोग पोएट थे, ये कोई मंत्री परिषद नहीं था, ये ग्रुप ऑफ पोएट थे अष्टदिग्गज कृष्णदेव के राय में, जिसमें दो नाम हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एक है अल्लासनी पेदाना, ठीक है, और दूसरा है तेनाली रामा या तेनाली रामकृष्णन। अल्लासनी पेदाना को आंध्र कवि पितामह के नाम से हम जानते हैं, आंध्र कवि पितामह इनका टाइटल है, पितामह, याद रखना, आंध्र कवि पितामह। और जो है आंध्र भोज जो टाइटल है वो कृष्णदेव राय का है। क्या टाइटल है, आंध्र भोज, ठीक है। इन्होंने ये पॉलीगॉट थे, वेल राइटर अच्छे थे, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है अमुक्त माल्यदा, और ये पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये तेलुगु में है। संस्कृत में जो सबसे इनकी फेमस बुक है वो है जामवंती कल्याणम, ठीक है, जामवंती कल्याणम, कल्याणम मतलब शादी है, जामवंती यानी डॉटर ऑफ जामवंत। किससे शादी की बात है इसमें, कृष्ण से, कृष्ण से, ठीक है। तो जामवंती कल्याणम, ठीक है, ये कृष्णदेव राय ने संस्कृत में लिखी है, ठीक है। दूसरा एक रसमंजरी है, इसका भी याद रखना। सत्यवधू परिणय है, परिणय भी शादी का है, सत्यवधू की शादी। मंडल सचरित है, तो ये कुछ बुक्स कृष्णदेव राय ने लिखी है। और इनकी संस्कृत की बुक ज़्यादा है, तेलुगु की एक ही है, अमुक्त माल्यदा, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बैटल ऑफ तलिकोटा 1565 में हुई थी ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर, ये बताना है। रायचूर दोआब में हुई थी, ये बता दो। रायचूर दोआब में कौन सी नदी पड़ती है, कौन सी दो नदियां मिलकर ये दोआब रीजन बनाती हैं। बैटल ऑफ तलीकट्टा 23 जनवरी 1565 में हुई थी, जिसमें फाइनली विजयनगर एम्पायर का कोलैप्स आपको देखने को मिलता है। अब्बुर रज्जाक ये विजयनगर में किसकी कोर्ट में आए थे, तो ये देवराय द्वितीय की कोर्ट में आए थे। इन तमिल रीजन ऑफ द विजयनगर एम्पायर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थी वो कोट्टम थी, ठीक है। ये भी आपको देखना है कि कोट्टम है, नाडू है, नाडू यानी विलेज, उससे ऊपर कोट्टम है, ठीक है। नाडू यानी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोट्टम, तो ये आपको पता करना है। किसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, तो ये फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली हम आमिर खुसरो को देते हैं। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो नॉट जस्ट फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, साथ में इनको जो है उर्दू का भी प्रोपोनेंट माना जाता है कि उर्दू इनके तक वजह से आई। कव्वाली का जो है वो फादर माना जाता है, कव्वाली इनकी वजह से आई। साथ में ही दो जो सितार है और तबला, ये वाद्य यंत्र है, इसके भी जो रेनोवेंट प्रोपाउंडर माने जाते हैं। साथ में जो एक गायकी है ख्याल, ख्याल के भी प्रोपाउंडर इनको माना जाता है, ठीक है। तो आमिर खुसरो वॉज वेरी टॉल पर्सनैलिटी। विच विजयनगर रूलर गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड चर्च इन वेल्लोर, तो ये वेंकट टू हैं, ठीक है, वेल्लोर में चर्च बनाने के लिए। किसने कंपोज किया है, मधुरा विजयम, तो बेसिकली जो कुमार कंपन है, कुमार कंपन की बीवी हैं कुमारा कंपना, इन्होंने जो साउथ में विजयनगर एम्पायर के समय में अगर आप देखो तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर कहीं इमर्ज हो रहा है। साउथ में जो मदुरई है, इसको मदुरई को पांडन से जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने छीन कर फिर यहाँ पे बेसिकली यहाँ के जो गवर्नर ने इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट कर दिया, और इस डायनेस्टी का नाम है मदुरा सल्तनत, मदुरा सल्तनत। इस मदुरा सल्तनत के रूलर को हराने की वजह से ये कुमार कंपन हराते हैं और विजयनगर का एक्सटेंशन यहाँ तक हो जाता है, और यही मदुरा विजयम जो है बुक लिखी इनकी बीवी गंगा देवी ने, कुमार कंपन की, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर किंगडम, तो हमने देखा कि हरिहर और बुक्का दो भाई हैं। हिस्टोरियन रॉबर्ट सीवेल रोट अ बुक टाइटल ऑफ फॉरगेटन एम्पायर, और ये किसके लिए लिखा है, विजयनगर एम्पायर के लिए लिखा है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के लिए लिखा है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी हैव ऑलमोस्ट कवर इंटायर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ है, उसको देखेंगे थोड़ा बहुत, और अगली क्लास में हमारी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के जो PYQs हैं, जो पूछे गए हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स की मैं ढंग से एक्सप्लेन या पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं, क्या और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, इफ़ यस तो आप यस कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो से आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बाकी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उतनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और ये आपका PYQ डिस्कशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। PYQ डिस्कशन के बाद हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन देखना है, जो सबसे ज़्यादा
रिकरिंग टॉपिक हैं जहाँ से या आर ओ में क्वेश्चंस आते हैं, साथ में करंट अफेयर और हिंदी, ये 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं, इनको डिटेल में हमको एड्रेस करना है विद इन गिवन टाइम लिमिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर दिस थिंग। ये बैच बहुत पहले से एक चल रही थी तो वही हमने लगा दिया है। बाकी दिस इज़ आर QR कोड, ये हमारा अकाउंट नंबर है और ये जो है आपका UPI ID है। दूसरा नंबर भी है एक 7827530282, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे भी आप जो है फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी अपना UTR नंबर इसी पे व्हाट्सअप करके हमें कंफर्म करें। यू विल बी एडमिटेड इनटू द कोर्स। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।